आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में से कुछ ऑब्जेक्टिव यानी बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही यानी क्या होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है 2026 का जो बोर्ड एग्जाम जो दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है क्या, पहला प्रश्न, पहला जो प्रश्न है यानी 0.50 पर क्या है, रैकरिंग लगा हुआ है। क्या रैकरिंग लगा हुआ है? तो रैकरिंग वाला ऑब्जेक्टिव जो है बहुत यानी पूछा जाता है, यानी लगभग करके देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव यानी 2 से 3 यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव भी एक पूछा जाता है। तो हम लोग सब्जेक्टिव को यानी एक अगला वीडियो में यानी हम लोग को देख लेंगे, जो यानी कैसा रैकरिंग का जो सब्जेक्टिव कैसे बनाए जाते हैं रैकरिंग। ठीक, तो चलिए यहाँ ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव वाला देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जो रैकरिंग वाला है इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ रैकरिंग के दिया गया है कितना, तो 0.49 पर रैकरिंग दिया गया है। रैकरिंग का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए, यानी जैसे 2 से अगर हम लोग 3 को विभाजित करेंगे, या फिर 3 से हम लोग अगर 2 को विभाजित करेंगे, तो 2 से इसको अगर विभाजित करते हैं तो 2 एका यानी 2। ठीक है, घटाएंगे तो एक, यहाँ दशमलव लेंगे तो यहाँ 0 हो गया। ठीक है, 2 5 6 10, ये तो ठीक है। यहाँ डिवाइड यानी आपका पूरा पूरा मिल गया है। इसको देखिए, यानी 3 से तो 0 लेंगे तो यहाँ 0। ठीक है, और 3 6 18, फिर घटाएंगे तो 2, ये जो दशमलव लिए हैं तो फिर यहाँ 0, फिर 3 6 18, फिर 2, फिर इस तरह से देखिए, यानी डिवाइड जो है आगे चलते जा रहा है, यानी 6 6 6 इस तरह से आते रहेगा। ठीक है, तो इसको शांत करने के लिए क्या करते हैं, यानी 0.6 पर क्या रैकरिंग लगा देते हैं, क्या रैकरिंग लगा देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार यानी यहाँ जो है 49 जो दिया गया है, यानी इसका मतलब क्या है, रैकरिंग का अर्थ है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो इसको अगर P बट्टी Q के रूप में लिखेंगे हम लोग, तो क्या करना है, देखिए इसको पहले आप लिख लीजिए 49, यहाँ दशमलव के आगे कुछ जीरो जो है, ये जीरो भी रहेगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यहाँ है 49, और यहाँ देखिए जितने संख्या पर, जितने डिजिट पर क्या है रैकरिंग लगा हुआ है, उतना ही आपको नीचे क्या करना है, 9 डाल देना है। ठीक है, इसको लिख के कोई फायदा नहीं। यहाँ ऑप्शन देखिए, यानी 49 बट्टा में क्या है 99 है। आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर देखिए इसको अगर रैकरिंग दिया गया, इसको अगर P बट्टे Q के रूप में लिखेंगे तो कितना 6 बट्टा में कितना 9 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से यानी रैकरिंग वाला बनाए जाते हैं। इसको रैकरिंग या फिर कभी क्या हिंदी में जो लिखा हुआ रहेगा बार लिखा हुआ रहेगा, क्या बार, 0.49 पर क्या है बार लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगला फिर देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय परिमेय को जान लीजिए, अपरिमेय को आप समझ जाइएगा। जो रूट के अंदर है, यानी आप एक बात से समझ जाइएगा, जैसे मान लीजिए 49 जो है रूट के अंदर है, तो रूट से अगर ये पूरा पूरा बाहर हो रहा है तो वह क्या है, परिमेय है। अगर रूट उसमें लगा हुआ है ही तो वह क्या है, अपरिमेय है। तो ये 49 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 7 गुना 7 लिख सकते हैं, और 2 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या है हम लोग का परिमेय है। उसी तरह 36 को देखेंगे तो ये भी 6 गुना कितना 6 हो जाएगा, तो 6 क्या बाहर आ जाएगा, तो ये भी क्या है, तो परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ 27 जो है, 27 को देखिए 3 गुना
3, 3 3 9 9 27, 2 में से एक तो बाहर आ जाएगा, लेकिन एक तब पर भी यानी रूट के अंदर है, तो यही हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है बहुपद। तो बहुपद तो ये है, बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुपद वाला भी बहुत ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो बहुपद है कि नहीं है, तो कुछ शर्त तो होता है, अगर आप जान लेते हैं तो वह आप बहुपद को पहचान लीजिएगा। अगर कोई भी यानी संख्या दिख चर वाला x या y वाला जो है वह अगर क्या है, उस पर अगर माइनस कुछ पावर है तो वह क्या बहुपद नहीं होगा। यानी उस पे यानी x एक बटा या कोई भी संख्या बटे x या y है तो वो भी क्या होगा, वह बहुपद नहीं होगा। अगर यानी x रूट के अंदर है तो वो भी क्या है, बहुपद नहीं है। ये कुछ ऐसा शर्त है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, 10x माइनस 25 बराबर क्या, शून्य के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शून्य के लिखेंगे। तो यहाँ 10x और ये देखिए यहाँ 0 है, इन ये माइनस इधर है, माइनस इधर से इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में जब लिखेंगे तो 0 को जोड़िएगा तो यानी कुछ नहीं होगा, तो यहाँ हम लोग 25 लिख देते हैं। कोई अगर संख्या होता तो उससे जोड़ लेते, लेकिन 0 से जोड़िएगा उतना ही होगा। चलिए x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 25 बट्टे में क्या हो जाएगा, 10। काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25, यानी x बराबर हो जाएगा 5 बट्टा 2 हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो ए नंबर में हम लोग का है यानी 5 बट्टा 2, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए कह रहा है मूल बिंदु। मूल बिंदु जो दिया गया है यानी -4 और -6 दिया गया है, तो इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। ठीक है, मूल बिंदु का जो सूत्र होगा तो क्या सूत्र है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो x किसको माने हैं, तो -4, तो -4 पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y किसको, तो -6, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए -4 जो है इस पर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे और इसको गुना करेंगे तो 4 4 कितना होता है, 16। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है आपको 16 प्लस 36, यहाँ देखिए 36 हो जाएगा। -6 गुना -6 तो 6 6 36, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया तो 36 लिखेंगे। अभी दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 12 का 2 यानी कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, अगर इस तरह से √52 ये भी हम लोग का सही है, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं है तो हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा इसको तोड़ लेंगे। 52 को जब तोड़ेंगे 2 से तो 2 दूना 4 और 2 6 12 यानी 26, फिर 2 से तो कितना, 13 दूना 26। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 2 गुना कितना, 13, और 2 जो 2 है तो इसको एक बाहर कर लीजिए और रूट कितना हो जाएगा, 13। तो ये ऑप्शन में अगर दिखाई दे रहा है देखिए पहला ही यानी ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा 2√13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए बहुपद दिया गया है, ये बहुपद दिया गया है। ऐसा प्रश्न जो है आपको सिर्फ क्या करना है, दिमाग में ही थोड़ा सा बैठा लेना है और कुछ नहीं। और ऐसा ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, ये दिया गया है और पूछा गया है, सिर्फ क्या पूछा गया है, घात है। तो इसका घात किसको कहते हैं, ये जो पावर होता है ना इसी को यानी क्या कहेंगे, घात कहेंगे। यहाँ 2 है तो द्विघात, 3 है तो त्रिघात। ठीक है, अगर 1 है तो उसको कहते हैं रेखिक। क्या, रेखिक। तो यहाँ देखिए कितना है, 2 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पूछा गया था घात क्या है, घात है। इसका घात क्या है, घात है, तो घात सिर्फ क्या है, यही जो है 2 जो है यही सिर्फ आपको लिख देना है। ठीक है, इसमें कोई झंझट नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी प्राप्त करना था। आप जानकारी प्राप्त कर लिए। ऑब्जेक्टिव कोई भी यानी अगर मान लीजिए यहाँ है
5x³ प्लस 3 दिया गया है। तो इसका ये बहुपद का घात क्या है, तो यानी सिर्फ क्या उस समय ऑप्शन क्या लगा देते, तो जहां क्या 3, जैसे यहाँ ए, तो आंसर उस समय क्या हो जाता ए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है देखिए उसी तरह का एक घात वाला बहुपद कहलाते हैं। अगर एक घात है, यहाँ 2x प्लस मान लीजिए 4 है, तो इसका घात क्या है। ठीक है, एक घात, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, तो एक घात को कहते हैं जाकर के क्या, रेखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। ठीक है, मान लीजिए 2x² प्लस 2x प्लस यहाँ 4 इस तरह से है, तो इसका यानी इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, तो क्या 2 है तो क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। अगर मान लीजिए 4x³ प्लस 3 है, तो इसको कहेंगे त्रिघात। क्या कहेंगे, त्रिघात। 3 है तो त्रिघात। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है एपी दिया गया है 6, 9 और 12 का सर्व अंतर। क्या, सार्व अंतर जब भी पूछा जाए, सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर जब भी पूछा जाए आपको यही करना है। सूत्र क्या है, A2 क्या, A2 माइनस A1। तो A2 यानी A1 ये है और A2 ये है, तो 9, इसको 9 से क्या करना है, 6 घटा देंगे। 9 से जब 6 घटा देंगे आंसर हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन भी आपको यानी क्या ये वाला दीजिएगा, ये वाला, ये प्लस जो है ये बड़ा है, इसके आगे क्या है प्लस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी दिया गया है निम्नलिखित में से किसका मान जो है 1/2 में क्या है, √2 है। ये यहाँ दिया गया है, क्या साइन 30 डिग्री या फिर साइन 60 डिग्री या फिर कॉस 45 डिग्री या फिर कॉस 60 डिग्री, ये दिया गया है। तो आपको अगर ये साइन और ये वाला अगर याद है, यानी साइन थीटा, ठीक है, ये टेबल अगर याद है, तो याद अगर है तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो ये अगला वीडियो यानी एक वीडियो इसी का इसका भी बना देंगे, यानी कैसे, यानी साइन 0, 30, 45, 90 का कैसे मान निकाला जाता है, साइन कॉस, ठीक है, ये सबका मान कैसे निकाला जाता है। तो आंसर ये इसका हो जाएगा क्या, कॉस 45 डिग्री का मान ही होता है 1 क्या, √2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है बिंदु दिया गया है ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यानी चतुर्थांश वाला हम लोग देखे तो ये हो जाएगा प्लस 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 प्लस, क्या होता है पहला, ठीक है, और जो क्या माइनस और प्लस वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्वितीय, और जो माइनस और माइनस रहेगा ये हो जाएगा तृतीय, और ये प्लस और माइनस हो जाएगा, इसको कहेंगे चतुर्थ। तो यहाँ दिया गया है माइनस कितना 2 और ये प्लस में दिया गया है कितना 5। तो देखिए माइनस और प्लस, तो माइनस, देखिए माइनस और प्लस, ठीक है, यही होगा, तो इसको क्या कहेंगे, द्वितीयक कहेंगे। आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अभी कह रहा है ये देखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आपको कुछ नहीं सिर्फ एक बात याद करना है, ध्यान में रखना है। क्या बात, जो बात हम बोलेंगे। देखिए अगर यहाँ y अक्ष दिया गया है, अक्ष दिया गया है यानी y अक्ष आपको दिया गया है कितना, तो 4, ये x और ये y, कह रहा है y अक्ष से बिंदु इतना इतना की दूरी है, तो y अक्ष से यानी किसकी दूरी है, तो x की, तो x की कितनी है 3 है। ठीक है, अगर y दिया गया है तो x आपको आंसर में डालना है। अगर x यहाँ अगर दिया हुआ रहता, यानी x अक्ष, क्या x अक्ष से बिंदु यानी कितना 3,4 दिया हुआ है, तो x तो दिया हुआ है, आंसर क्या आपको y मांग रहा है, क्या उस समय क्या हो जाते, यानी बी आंसर। लेकिन यहाँ दिया गया है y, आपको y अक्ष से बिंदु की दूरी है। तो देखिए ये जो हम लोग ग्राफ जो खींचते हैं, यहाँ मूल बिंदु,
0, ठीक है। इधर वाला जो है क्या x वाला हो जाएगा 1 2 3 4, इधर हो जाएगा क्या y वाला 1 2 3 4 5, इस तरह से ये y वाला है। तो y से देखिए y जो है 4 है और x वाला क्या है तो 3 है, ठीक है। x क्या है तो 3 है, तो x पूछा गया, आंसर हो जाएगा हम लोग का ये यानी 3 हो जाएगा। ये था हम लोग का 10 प्रश्न, और बहुत ही यानी ये 10 प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये प्रश्न ऐसा है जो आपको हूबहू इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसा अगर आप लोग क्या चाहते हैं प्रश्न जो हम लाए, तो आप क्या कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हर वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए आज यही तक।